हेलो गुड मॉर्निंग। आज की हमारी पोएम है यूनिट 3.1 कोरोमंडल फिशर्स। द नेम ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर्स। एक कविता लिखी गई। इट इज़ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सी इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। कवयित्री है सरोजिनी नायडू। तो कोरोमंडल फिशर्स कविता का टाइटल का मीनिंग ये है, कोरोमंडल एक समुद्री दक्षिण साइड का, दक्षिण की ओर का समुद्री तटवर्ती एरिया है, जहाँ आंध्र तमिल प्रदेश का समुद्री तटवर्ती एरिया, उसको बोलते कोरोमंडल। फिशर्स मतलब मछुआरे। कोरोमंडल एरिया में मछली पकड़ने वाले, फिश पकड़ने वाले मछुआरे, मतलब कोरोमंडल के मछुआरे के बारे में कविता है। इस कविता में हमें बताया गया है कि मछुआरे का जीवन कितना संकटमय होता है, संघर्षपूर्ण होता है। जैसा कहा ही जाता है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। जीवन क्या होता है? एक संघर्ष होता है कि जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन हमें उनको फेस करना पड़ता है। इस कविता में हमें बताया गया है कि वी शुड फेस एवरी स्ट्रगल। हमें हर एक चुनौती का सामना करना चाहिए। और दूसरी बात, फॉर डैट वी मस्ट लीव आवर कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। सुरक्षित स्थान छोड़कर हमें रिस्क लेनी पड़ेगी, तभी हम सफलता पाएंगे। और तीसरी बात यह बताई गई, वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, वी ट्रस्ट इन गॉड, वी शुड ट्रस्ट गॉड, कि भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना ही चाहिए। यह तीन बातें यहाँ सीखने को मिलती है विशेष ढंग से। तो चले, लेट अस स्टडी द पोएम। Rise, brothers, rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free, to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. ये फर्स्ट स्टैंजा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइज ब्रदर्स राइज, उठो 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 भैया, उठो उठो बंधु, उठो। क्या करो? वो ऐसे कौन बता रहे? जो मछुआरे हैं वो एक दूसरे को बता रहे हैं, या एक मछुआरा अन्य उनके भाई लोगों को बता रहे हैं, अन्य मछुआरों को बता रहा है। राइज ब्रदर्स राइज, उठो बांधव, उठो उठो भाई, उठो। द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग। द वेकनिंग स्काइज मतलब सुबह का, सूर्योदय का जो समय है सुबह का, उसको बोलते हैं वेकनिंग स्काइज। सुबह का समय क्या प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए? या आसमान किसकी प्रार्थना कर रहा है? प्रे मतलब प्रार्थना करना, टू द मॉर्निंग लाइट। सुबह का जो लाइट आएगी मतलब सूर्योदय से सूर्य को प्रार्थना हो रही। द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. और विंड के बारे में क्या बताया देखो। द विंड लाइज asleep, हवा जो है रात भर बह रही थी। लाइज asleep in the arms of the dawn. dawn मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय, सूर्योदय के पहले का समय, उसको बोलते हैं डॉन। लाइक ए चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जैसे कि बच्चा रात भर चिल्लाया और सुबह जैसा सो जाता है, इसी तरह हवा रात भर बही, रात भर चली हवा और सुबह क्या हुआ? किसकी गोदी में सो गई?
किसके बाहों में सो गई? सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है डॉन है, प्रभात है, प्रभात की बाहों में सो गई, ऐसी कल्पना की। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। काम, तो भाई चलो, किसको बता रहे? वन फिशरमैन इज आस्किंग टू अदर फिशरमैन्स, काम, आओ, लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर। अरे किनारे से क्या करें, हमारे जो नेट्स है, हमारी जी मछली पकड़ने के जो जाल है, वो सब जाले क्या करे? इकट्ठा करे। एंड सेट और कैटमरैन्स फ्री, और हमारी जो कैटमरैन्स है, कैटमरैन्स मतलब सेलिंग बोट, नौका, बोट का प्रकार है कैटमरैन्स। और कैटमरैन का लंगर छोड़े मतलब उसको अभी मुक्त करे और समुद्र में ले जाने के लिए उसको फ्री करे। उसकी जो बांधा गया है उसको किनारे, उसको अभी मुक्त किया जाए। टू कैप्चर, किसके लिए? कैटमरैन्स को किसके लिए रेडी करना है? नौका को, बोट को किसके लिए रेडी करना है? टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। टाइड मतलब लहरें, लहरों की जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब संपत्ति, लीपिंग मतलब उछलने वाली संपत्ति को पकड़ना है। अभी उछलने वाली संपत्ति कौन सी है? लहरों के ऊपर समुद्र में क्या उछलते? फिश। तो फिश को लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड मीन फिश। तो मछलियाँ पकड़ने के लिए टू कैप्चर देम इन आवर नेट्स, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, क्योंकि हम क्या है? समुंदर के राजे हैं। वो आर द किंग्स ऑफ द सी, फिशर्स, कोरोमंडल फिशर्स आर द किंग ऑफ द सी। कोरोमंडल के जो मछुआरे हैं वो क्या है? किंग ऑफ द सी, समुंदर के राजे हैं। इसी तरह से फर्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेनेशन है। द सेकंड स्टैंजा इज up to this line. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the ear will hide in his breeze our lives. तो इस स्टैंजा में बताया गया नो लॉन्गर डिले, कि बंधु भाई अभी ज़्यादा विलम्ब मत करो, ज़्यादा विलम्ब अभी नहीं चलेगा। लेट अस हेसन, जल्दी करे, लेट अस हेसन अवे इन द ट्रैक, जल्दी चले, जल्दी करके चले का इन द ट्रैक ऑफ द सीगुल्स कॉल। ट्रैक मतलब रास्ता, वे मार्ग। कौन से रास्ते चले? जहाँ समुंदर में सीगल नाम का जो पंछी हो कॉलिंग हमें कर रहा है, उनकी आवाज़ आ रही उस दिशा की ओर हमारी कैटमरैन्स को लेकर चले, हमारी नौका लेके चले। द सी इज़ आवर मदर, समुंदर क्या है? हमारी माता है। हमारी मतलब किनकी? फिशर्स की, मछुआरों की। द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, और बादल क्या है? हमारा बांधव है, भाई है। द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल, और जो समुंदर की लहरें है वो हमारे कॉमरेड्स है, मतलब कंपेनियंस है, साथीदार है, साथी है, मित्र है, फ्रेंड्स है, कॉमरेड्स, कंपेनियंस है। What though we toss at the fall of the sun, तो क्या हुआ कि समुद्र फॉल ऑफ द सन मतलब सूर्यास्त के समय समुंदर हमें क्या करता है? टॉस करता है मतलब समुंदर में जो लहरें आती है, हवा बहती, उससे हम टॉस होते हैं, मतलब हमारी नौका इधर उधर घूमने लगती है, मतलब हमें बहुत परेशानी होती है। द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स, और जो समुद्र देवता के जो हाथ है, तो हमें वहाँ से मतलब वो उनकी लहरों द्वारा हमें क्या करना चाहते? सूर्यास्त के समय हमें वहाँ से भगाना चाहते हैं।
क्या हमें परेशानी हुई तो क्या हुआ, लेकिन उनका भरोसा है किसके ऊपर, अगली लाइन से पता चलेगा। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द ईयर विल हाइड इन हिज ब्रीज अवर लाइव्स। कि हमें भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर भरोसा है। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द ईयर, ईश्वर क्या करता है कि उनको क्या करेगा, होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द ईयर मतलब उनको अपने बालों से पकड़ के, स्टॉर्म को क्या करेगा, बादल को, सॉरी तूफान को अपने बालों से पकड़ के रखेगा। जो स्टॉर्म हमें परेशानी करेगा उनको, जो तूफान है, तूफान को अपने बालों से पकड़ के रखेगा, रखेगा। एंड विल हाइड इन हिज ब्रीज आवर लाइव्स, और हमारा जीवन बचा लेगा। हमें उनकी गोदी में भगवान ले लेंगे, मतलब हमें बचा लेंगे। ये लाइन से हमें पता चल रहा है दे हैव फुल ट्रस्ट इन गॉड एंड द सी इज एवरीथिंग फॉर देम, समुंदर उनके लिए सब कुछ है। एंड द लास्ट थर्ड स्टैंजा, स्वीट इज द shade of the coconut glade and the scene of the mango grove। पहले वो समुंदर में जाने से पहले किनारे थे, तो किनारे का दृश्य क्या था, दो प्रकार का दृश्य है। पहला है लैंडस्केप, भूप्रदेश, दूसरा है सीस्केप मतलब समुंदर का भाग। स्वीट इज द shade of the coconut glade, स्वीट इज द shade, ये कोकोनट ग्लेड है, जहाँ कोकोनट के पेड़ है, वहाँ छाया कैसी है, छाव कैसी है, स्वीट है, अति मधुर लगती है, स्वीट। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव मतलब अमराई, और अमराई से जो सुगंध आता है वो बहुत ही अच्छा है। एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। और दूसरा वातावरण है, स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून, और रात में जब पूर्ण चंद्रमा विकसित हुआ है उसी समय वहाँ की जो बालू है, ठंडी ठंडी बालू कैसी रहती है, स्वीट लगती है बहुत। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, और अलग अलग प्रकार की आवाज़ वह हमें सुनाई देते, वो हमें बहुत अच्छे लगते, हम उनसे प्यार करते हैं। बट ये अच्छा वातावरण है, लेकिन हमें छोड़ना पड़ेगा। इससे भी अच्छा हम मछुआरे हैं, तो हमें मछुआरे के लिए क्या अच्छा हमें लगना चाहिए, समुंदर का किनारा नहीं, तो समुंदर में हमें जो काम करना है मछुआरे का काम, वो हमें अच्छा लगना चाहिए। बट इसलिए कहा है 4 लाइन में, ये इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीस्केप, समुद्री प्रदेश का वर्णन है। बट स्वीटर, उससे भी ज़्यादा, जो किनारे का एरिया है उससे भी ज़्यादा वो स्वीट। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, कि हमें उनसे इससे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है भाई, द किस ऑफ द स्प्रे, जब समुंदर में हम जाते हैं, हाँ बोट हमारी चलती है, द किस ऑफ द स्प्रे, वह जो लहरें उठते, लहरों के जो फुहारे आते हैं हमारे मुंह पर उड़ते हैं, तो उसको बोले द किस ऑफ द प्रे, जैसे हमें वो किसिंग कर रहे, किस ले रहे, चुम्बन ले रहे। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, और समुंदर में जो फोम है, जो फेन है, फेन क्या करता है, डांस कर रहा है, बेफाम होकर डांस कर रहा है, आनंद से, बिल्कुल ग्ली मतलब आनंद से। ये हमें बहुत बहुत स्वीट लगता है, मतलब समुंदर में जो लहरों से जो फेम उछल रहा है, मतलब डांस कर रहा है, ये दृश्य बहुत ही अच्छा होता है, सुखद होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। रो, इसलिए क्या करो, चलो चलाओ हमारी नौका चलाओ ब्रदर्स, रो टू द एज ऑफ द वर्स, किनारे तक चलो, समुद्र के उस ओर के किनारे तक चलो, उस छोर की किनारे तक चलो, वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, जहाँ क्या होता है,
आकाश जो होता है, आसमान से होता है, किससे मिलता है? समुंदर से मिलता है। मेड्स मतलब मीट मिलता है, मतलब जहाँ क्या है? होराइजन है, क्षितिज है, वहाँ तक हमारी बोट लेके चलो। ऐसा वर्णन कवित्री ने, सरोजिनी नायडू ने या फिशरमैन के बारे में किया है। इन टेक्स्ट गेस द मीनिंग ऑफ, जैसे वेकनिंग स्काइज मतलब सुबह का समय के जो बादल है उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेकनिंग स्काइज, आसमान, सुबह का समय का आसमान। कैटमरैंस काइंड ऑफ बोट, नौका, एक प्रकार की नौका है। ट्रैक मतलब मार्ग, रास्ता। थिंक एंड आंसर। As the seagull flies away calling, it appears as though he is showing the way. What does the way lead to? किया दिया है कि एक लाइन में हमने पढ़ा है कि इधर दिया, let us hasten away in the track of the seagull's call, जहाँ से सीगल समुंदर में कॉलिंग कर रहा है, हमें बुला रहा है, उनकी आवाज़ आ रही है, उस रास्ते से हम चले। इसका मतलब वो हमें रास्ता दिखा रहा है, इज शोइंग द वे, रास्ता दिखा रहा है। व्हाट डज द वे लीड टू, और रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? वो रास्ता हमें वहाँ ले जाएगा वेयर देयर वी फाइंड लॉट ऑफ फिश, हमें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, लिपिंग वेल्थ मिलेगी, लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड मिलेगी, मतलब मछलियाँ मिलेगी, वहाँ रास्ता जाता है। हु होल्ड द स्टॉर्म बाय द ईयर, Who holds the storm by the ear? God holds the storm by the ear. Yeah, sea God holds the storms by the ear. What type of boat do the fishermen use? फिशरमैन कौन से प्रकार की नौका का यूज़ करते हैं? दे यूज़ द कैटमरैंस बोट फॉर फिशिंग, कैटमरैंस टाइप की बोट का यूज़ करते हैं। वर्ज मतलब ये किनारा, बॉर्डर, एक्सट्रीम लिमिट। मेट्स मतलब मेट्स मिलना, जॉइंट्स एकत्रित होना। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़, वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवाल का जवाब दो। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोएम, हमने अभी देखा 3, मतलब पूरा लिखना है। देयर आर 3 स्टैंजास इन द पोएम। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितनी लाइन है? देयर आर ऑल टुगेदर 24 लाइन्स, एक में 8 मतलब 24 लाइन्स। लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा, ईच स्टैंजा में, हर एक स्टैंजा में कौन से राइमिंग वर्ड है, उसके बाद राइम स्कीम क्या है, इसके बारे में भी हमें डिसाइड करना है। तो इसी की अभी हम चर्चा करेंगे। इधर देखिए राइमिंग वर्ड्स है। लाइट नाइट, फर्स्ट स्टैंजा में लाइट नाइट फ्री एंड सी, लाइट नाइट फ्री सी, लाइट नाइट फ्री सी, राइमिंग पेयर्स, राइमिंग या राइमिंग वर्ड्स। कॉल ऑल, ड्राई यूज लायूज, ग्रो लव, ग्ली सी। तो हम अभी डिसाइड करेंगे राइम स्कीम। तो राइम स्कीम में जो लाइन का अंतिम वर्ड होता है उसको ये दिया जाता है, स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर ए। तो लाइट को दिया ए, लाइट की मैचिंग हो रही, इसका अंतिम वर्ड है नाइट, लाइट और नाइट की मैचिंग हो रही, इसको ये दिया तो इसको भी यही देना है, ए। इसका अंतिम वर्ड है फ्री, ये लाइन का फ्री ना लाइट से मैच होता है ना नाइट से, मतलब इसका किसी का राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसको अगला लेटर देंगे स्मॉल लेटर बी, तो फ्री। और अंतिम वर्ड है इस लाइन का सी, ये फ्री तीनों में से किसको मैच हो रहा है? फ्री को। सी किसको मैच हो रहा है? फ्री को, इसलिए इसको दिया था बी, तो इसको भी देंगे बी। मतलब फर्स्ट स्टैंजा में हमारी राइम स्कीम है ए बी बी। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? ए बी बी।
ये हमारी राइम स्कीम है। चलो अगला नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा की देखेंगे। मिडिल स्टैंजा, कॉल, कॉल को दिया ए, अंतिम वर्ड इधर ऑल, कॉल और मैचिंग हो रही है, इसको भी दिया ए। ड्राइव दोनों के साथ नहीं मैच हो रहा है तो इसको दिया बी। ड्राइव किसके साथ मैच हो रहा है? बी के साथ, मतलब लाइव्स किसके साथ मैच हो रहा है? ड्राइव्स के साथ, मतलब बी, तो इसको भी दिया बी। तो सेकंड स्टैंजा की भी राइम स्कीम है ए बी। लास्ट वन थर्ड की देखेंगे, ग्रोव, अंतिम वर्ड है लाइन का ग्रोव, तो ये से स्टार्ट राइम स्कीम। ग्रो के बाद इसका अंतिम वर्ड है लव, ग्रोव लव, मैच हो रहा है तो इसको भी दिया ई। तीसरी लाइन का अंतिम वर्ड है ग्ली, ग्ली ना लव से मैच होता है ना ग्रो से, इसीलिए ये अलग है, इसको दिया बी। सी किस तीनों में से किससे मैच हो रहा है? ग्ली के साथ, ग्ली को दिया है तो बी, तो इसको भी बी, इसलिए इसकी भी राइम स्कीम है ए बी। तो हमारी तीनों स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी। ये क्वेश्चन का हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखा, दूसरे का भी लिस्ट राइमिंग वर्ड भी देखे और सेकंड का राइम स्कीम भी हमने वेरीफाई किया, बराबर, ए बी हर एक स्टैंजा में। नाउ एक्टिविटी नंबर थर्ड, what does the following expressions refer to? Write in a word or phrase, सेंटेंस में नहीं, खाली शब्दों में या फ्रेज में आंसर देना है। एक्सप्रेशन किसके लिए, इसका मीनिंग क्या है, किसके लिए रिलेटेड है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? लिपिंग वेल ऑफ द टाइड, लिपिंग वेल ऑफ द टाइड किसको कहा गया है? फिश को, हाँ, मछली को, इसलिए उसका लिखा फिश, वर्ड में आंसर है। किंग ऑफ द सी कौन है? कोरोमंडल फिशर्स, किंग ऑफ द सी समुंदर के राजे हैं। एट द फॉल ऑफ द सन, सनसेट मतलब सनसेट। द एज ऑफ द वर्ल्ड मतलब एट द एंड या होराइजन भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, अभी एक्टिविटी 4 समझ लेंगे। मैच द फॉलोइंग, द विंड है, द विंड को क्या बताए? विंड हमारी, जैसे इधर फिशरमैन बता रहे, क्या बता रहे? विंड हमारी क्या है? विन हमारे चाइल्ड है, तो लिखा इधर ये का 4 चाइल्ड मैं के साथ। डॉन क्या है हमारे लिए? मदर होल्डिंग हर चाइल्ड, तो इधर लिखा 5। सी हमारे लिए क्या है? मदर, आमने सामने, तो सी का 3। क्लाउड हमारे लिए क्या है? ब्रदर, तो इसके लिखा डी का 1। कविता में से सब। व्यूज हमारे लिए क्या है? कॉमरेड्स मतलब कंपेनियंस, फ्रेंड्स, साथीदार, दोस्त, तो इसका ई का लिखा 2। Find and write the lines in the poem that refer to अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि समय कौन सा है अर्ली मॉर्निंग का? तो लाइन है, पहली लाइन है, वेकनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। इवनिंग, इवनिंग का समय कैसा पता चल रहा है? व्हाट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सनसेट। फॉल ऑफ द सनसेट जिस लाइन में है उसको हमें पता चल रहा है इवनिंग का समय, वो लाइन लिखने इसका आंसर। फुल ऑफ मूनलाइट, जिसमें ऑफ द मून है, उसका उस लाइन लिखने इससे पता चलता है द मून इज़ फुल एट विथ लाइट, जिससे हमें पता चलता है। ये जो टिक दिए है इसका आंसर सब लोगों को फोटोकॉपी मिल जाएगी। Write the lines that show that the fishermen are not afraid of the sea or of drowning। कि कौन से लाइन, ऐसी लाइन लिखो जिससे हमें पता चलता है कि मछुआरे लोग जो है वो समुद्र से डरते नहीं और ना डूबने से डरते हैं, समुद्र में डूबने का उनको डर नहीं है। कौन सी लाइन से पता चलता है? तो जो लाइन से लाइन ढूंढ कर हमें लिखने, तो लाइन लिखनी है टू कैप्चर द लिपिंग वेल ऑफ द टाइड फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, एक लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन है ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हियर विल हाइड इन हिज ब्रीज आवर लाइव्स। ये दोनों लाइन से हमें पता चलता है कि दे आर नॉट अफ्रेड आइदर ऑफ द सी और ड्रॉनिंग इन द सी। ओके, एक्टिविटी नंबर 7 इसमें ही लिखना है, किताब में लिखने, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें लाइन नोट कर लेना इसी तरह। इन द लास्ट स्टैंजा टू लाइन्स रेफर टू लैंडस्केप।
लास्ट स्टैंजा में 2 लाइनें लैंडस्केप के बारे में है। लैंडस्केप मतलब भूप्रदेश, एंड द 2 लाइन्स रेफर टू सीस्केप मतलब समुद्री एरिया के बारे में है, समुद्री भूभाग के बारे में है। विच आर दे, तो कॉपी देम करेक्टली, उसको करेक्ट तरह से दे। जैसा लास्ट स्टैंजा में पहली लाइन स्वीट वाली लाइन, स्वीट इज द सैड, वो लाइन पूरी लिखना है, ग्रोस तक डॉट डॉट दिया है। एंड स्वीट आर द सैंड्स, ये भी पूरी लिखनी है। लैंडस्केप के बारे में बता रही है। सीस्केप के बारे में बता रही, बट स्वीटर ओ ब्रदर्स वाली लाइट, वो स्वीटर वाली लाइन। सीस्केप का समुद्री जो भूभाग है, प्रदेश है, समुद्र का वर्णन है। रो ब्रदर्स, रो इसमें भी समुद्र का वर्णन है। लास्ट लाइन है, ये दोनों लास्ट लाइन्स है। इससे हमें सीस्केप का पता चलता है। यूजिंग द इंटरनेट फाइंड आउट द प्रोजेक्ट टाइप है कि इसी तरह से हम लोगों ने आज एक कविता देखी। चलो इधर वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ इसमें देखेंगे, चिट चैट बातचीत वाली एक्टिविटीज़ है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अब सुबह कब उठते हो, तो हर का आंसर अलग अलग होगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5:30, अलग अलग आंसर होगा। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कब सोते हो, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock एट नाइट। इसी तरह आंसर, इक्वेशन आंसर लिख लेने हैं। वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज़, वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज़, आप हॉलीडेज़ कहाँ बिताते हो। आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ इन माई विलेज, आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ इन माई फार्म, I spend my holidays in the garden, etc. I spend my holidays in the library। अलग अलग आंसर आप दे सकते हैं। What adventures do you like, आपको कौन सा एडवेंचर पसंद है। एडवेंचर मतलब साहसी कृत्य, जैसा बोटिंग है, नौका विहार करना, ट्रेकिंग कैंप है, पहाड़ पर्वत पर चढ़ाई, स्कूबा डाइविंग है, इसमें से आपको माउंटेनियरिंग है, गिरियारोहण है, समथिंग एल्स और कुछ आपका जो अलग होगा, हॉर्स राइडिंग, अलग अलग आपकी जो हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, एडवेंचर्स टाइप में आते हैं। आपको कौन सा पसंद है, अब अलग अलग दे सकते हैं। आई लाइक बोटिंग, आई लाइक ट्रेकिंग, ऐसा इस तरह। आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन, आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर, आपको प्रकृति के नज़दीक में काम करना पसंद होगा, तो दे सकते हैं आंसर यस। आफ्टर फिनिशिंग माई एजुकेशन आई वुड लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना चाहोगे। इन द नेचर आई वुड ऑब्जर्व द ट्रीज, आई वुड ऑब्जर्व द बुशेस, I would find different kinds of hills, different kinds of trees. I will study about them. I will like to find different kinds of animals and birds in the forest, etc. आप आंसर लिख सकते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।